सिट डाउन। छोड़िए इसको, हिलाएंगे तो दिक्कत होगा ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज की टॉपिक हमारी है रीऑर्डरिंग, जो आज की दूसरी वीडियो हमारी है रीऑर्डरिंग पे। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रीऑर्डरिंग अफर्मेटिव और नेगेटिव का कैसे किया जाता है, और आज ये रीऑर्डरिंग की सेकंड वीडियो में मैं आपको जिक्र करने वाला हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको हम लोग रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं। पहले हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझना जरूरी है ना, इंट्रोगेटिव को समझेंगे तभी तो उसको पकड़ेंगे कि इंट्रोगेटिव में बनेगा। ठीक है, पहली चीज़ हम आपको बता देते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जब इसको आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, ये खुद हमसे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से ऐसा फील होता है कि वो हमसे क्वेश्चन आस्क कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में कभी भी आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी देखिएगा तो अंत में क्या लिखा रहेगा, अंत में जो होगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा रहेगा। तो ये सबसे अहम होती है, इसको देख करके भी हम आसानी से कह सकते हैं कि जो सामने सेंटेंस लिखा हुआ है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो रूल्स के हिसाब से चलते हैं, यानी कि इसको हम दो तरीके से लिखा जाता है। एक इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि जिसके स्टार्टिंग में ही आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब वही कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना जो होता है ना, वही क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। तो वही स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होता है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड ना आकर के क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में क्या आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। तो हम आपको बताएंगे कि रीऑर्डरिंग कैसे की जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो कैसे आप करोगे, दो रूल्स लगेंगे, क्या पता क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, क्या पता कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो वो हम सेंटेंस को देख करके ही पकड़ पाएंगे, उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पहले रूल पे फॉलो करेगा कि सेकेंड रूल पे फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रीऑर्डरिंग कैसे किया जाना चाहिए। तो रीऑर्डरिंग करने के लिए पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, फर्स्ट वाले रूल पे लगाएंगे हम, आप उसको समझाएंगे, उसके बाद सेकंड वाला। ठीक है, देखिए अगर आपको सेंटेंस एक दे देगा, दिल्ली यू लीव, दिल्ली यू लीव, डू इन वेयर, डू इन वेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देगा। ठीक है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये रीऑर्डरिंग में नहीं है। इसको क्या किया है, एक का पोजीशन जहाँ होना चाहिए वहाँ ना रख करके कहीं इधर उधर कर दिया है, इसको रीऑर्डरिंग करना है। देखिए ये सेंटेंस को देख के पहले समझ जाइएगा कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको रीऑर्डरिंग करना है। ठीक है, रीऑर्डरिंग कैसे करना है इंट्रोगेटिव वर्ड को, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक चीज याद रखिएगा, अगर इंट्रोगेटिव शब्द सेंटेंस में दिया रहेगा तो उस समय हमेशा आप फर्स्ट रूल को ही फॉलो करिएगा। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड दिया रहेगा कहीं ना कहीं तो हमेशा हमको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, पहला वाला रूल फॉलो करेगा। उसमें ये नहीं होगा कि शुरू में ही आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें कहीं पे आपको इंट्रोगेटिव वर्ड दिख रहा है, प्रश्नवाचक शब्द, ये देखिए वेयर है। तो सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर को देखिए, इसको याद कर लीजिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, वेयर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब पहले भी हम आपको बता रखे हैं,
हाँ वही सब होते हैं जो सहायक क्रिया आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वही सब हेल्पिंग वर्ब होता है। तो बताइए इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको? हाँ ये डू, तो वेयर के बाद क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। ठीक है, डू के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। किसके बारे में जिक्र हो रहा है? कर्ता कौन बताया था ना, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो क्या हो सकता है कर्ता इसमें? यू। बहुत बढ़िया, तो डू के बाद यू। ठीक है, चलिए कर्ता हो गया। कर्ता के बाद मेन वर्ब। देखिए दो वर्ब दिया था, हेल्पिंग और मेन। अब की बार मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब क्या हो सकता है? लीव। लीव मतलब रहना, तो यू के बाद क्या हो जाएगा? लीव, LIVE। ठीक है, उसके बाद अदर। ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहा है? दिल्ली में, तो इन दिल्ली कर दीजिएगा, लिव इन दिल्ली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से रीऑर्डरिंग किया जाता है। ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। दो रूल्स होते हैं, अगर इसमें कहीं ना कहीं आपको इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा होगा तो आप लोग फर्स्ट रूल फॉलो करिएगा। अब देखिए, अब हम आपको क्या करेंगे, सेकेंड वाला रूल बताएंगे, जिसमें आपको पहले इसमें क्या लिखना पड़ेगा? आपको पहले में ही लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। उसका भी देखिए, अगर उसको हेल्पिंग वर्ब से हमको लिखना होता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब से लिखना है तो उसमें आपको इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं दिया रहेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं दिया रहेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप वहाँ पे? सबसे पहले ही आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लिखना पड़ेगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी शब्द बचेंगे अदर, जिनको कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, वो लिख दीजिएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, ये सेकेंड रूल है। इसमें क्या करेगा? आपको कहीं क्वेश्चन वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, बस वर्ड दे देगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देगा, उसको बोलेगा रीऑर्डरिंग करना है। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं देखने को मिलेगा तो उसको सीधे इस मेथड से क्या करेंगे? उसको हम लोग रीऑर्डरिंग कर देंगे। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए। अरे वो उसको हटाओ, उसको रहने दो, बस रहने दो, हो गया, रहने दो। देखिए, गोइंग, यू टू आर, क्या था और? चलिए ठीक है, देखिए आपका सेंटेंस मिल गया, गोइंग यू टू आर दिल्ली। ठीक है, गोइंग यू टू आर दिल्ली, इसको हमको किस में करना है? रीऑर्डरिंग करना है। पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन से सेंटेंस में है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कैसे पहचाने बाबू? हाँ, इसलिए पहचाने क्योंकि लास्ट में क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क दिया। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो अब इसको रीऑर्डरिंग करने के लिए दो रूल्स हम बताएं, दो रूल्स में काम करेगा। पहला वाला, अगर इसमें कहीं प्रश्नवाचक शब्द दिखेगा तो पहला वाला रूल फॉलो करेगा। हाँ, अगर प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया रहेगा तो कौन सा रूल फॉलो करेगा? सेकंड वाला रूल फॉलो करेगा। ठीक है, सेकंड रूल फॉलो करेगा। ठीक, तो सेकंड वाले में देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, कहीं पे भी आपको प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है तो सेकंड वाला रूल काम करेगा कि फर्स्ट वाला? सेकंड वाला, ये वाला रूल फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है दिखाइए? आर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आर लिख दिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा इसमें? नाउन या प्रोनाउन? दोनों हो सकते हैं। यू, बहुत बढ़िया, यू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना हमको? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। काम क्या हो रहा है? फिजिकली मूवमेंट। मेन काम क्या हो रहा है? जाने का, गो। क्या लिख देंगे? गोइंग। ठीक है, अदर में क्या बच रहा है? ऑब्जेक्ट, दिल्ली। कहाँ? टू दिल्ली, टू दिल्ली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल्स होता है।
इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 2 रूल बस समझ जाइएगा। पहला रूल, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड दिया रहेगा तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड से लिख करके स्टार्ट करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं लिखा रहेगा तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करने का केवल यही 2 मेथड होता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे रीऑर्डरिंग किया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, कॉपी करा देंगे बाद में।